पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी मौजूद हैं। तो छात्रों इनकाउंटर और अब वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। आतंकियों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी मौके पर मौजूद है और मौके से सामान भी बरामद हुआ है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। कितनी तैयारी से आए थे और इनके क्या नापाक इरादे थे वो ये तस्वीरें एक तरह से जाहिर करती हैं। मारे गए आतंकियों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी न्यूज़ 18 JKLH के पास मौजूद हैं। तो किश्तवाड़ के छात्रों में 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। पिछले 3 दिनों से लगातार ये ऑपरेशन चल रहा था और इस ऑपरेशन को लेकर कल सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। तमाम जानकारी साझा की गई थी। उन्होंने इसे एक बड़ी कामयाबी बताया था क्योंकि काफ़ी मुश्किल ये एक ऑपरेशन था। पहाड़ी और ट्रेन इलाका है जहां पर ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया था और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में इनके पास असलहा और गोला बारूद और दूसरी जो सामान है वो मौजूद थे। और इसके अलावा जो आतंकी मार गिराए गए हैं उनकी तस्वीरें भी मौजूद हैं। दरअंदाजी करके इस पार आने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक बार फिर से आतंकियों के मंसूबे को नाकाम कर दिया। और फिरदौस खांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। फिरदौस, लगातार आप इस ऑपरेशन को कवर करते रहे हैं। इस ऑपरेशन का आज चौथा दिन है। क्या ये ऑपरेशन पूरे तौर पर खत्म कर दिया गया या अभी भी कुछ आतंकियों के छुपे होने की खबर है? जी वो देखिए, आज इस ऑपरेशन को 5वां दिन, मुसलसल 5वां दिन है। फोर्सेज, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, इंडियन ट्रूपर्स और जो पैरा ट्रूपर्स हमने देखा, इंडियन एयरफोर्स का भी यहाँ इस्तेमाल किया, स्पेशल कमांडोज का इस्तेमाल किया गया। और मैं आपको कल की जो डेवलपमेंट बताऊं वो ये है कि कल जो है तीनों डेड बॉडीज को जो है बरीड किया गया। उनको टॉप ऑफिशियल्स जो है पुलिस के, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी को वो वहां रहे और उनको उसके बिल्कुल नियर बाई में उनको लाया गया। मैजिस्ट्रेट जो है साथ था। उसके बाद जो है कल फिर जो है फ्रेश एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। लगभग 3 या 4 बजे के करीब वो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। उसके बाद ऑपरेशन कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। क्योंकि कल जब 12 बजे के करीब जो DIG DKR शैलीधर पाटिल और ब्रिगेडियर फायर सेक्टर आसाम राइफल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि अभी इस ऑपरेशन को वाइंड अप नहीं किया गया है बल्कि ये ऑपरेशन कंटिन्यू है। ये ऑपरेशन अभी जारी है और तब तक जारी है जब तक जितने भी वहाँ टेररिस्ट हैं उनको न्यूट्रलाइज नहीं किया जाएगा, उनको डेहर नहीं किया जाएगा और इस एरिया को सैनिटाइज नहीं किया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं उन्हें ये भी पूछा गया कि चनाब रीजन बेल्ट जो है उसमें कितने ग्रुप्स हैं, कितने मिलिटेंट्स हैं। उस पर जो है दोनों ऑफिसर्स जो है, टॉप ऑफिसर्स जो है, चाहे आर्मी के हो या पुलिस के, उन्हें उस चीज को डिनाई किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम जो है इन लोगों को जो है जहां भी होंगे उनको इसी अंजाम तक पहुंचाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि जैसे DIG डोडा DKR ने कहा कि फ्रेश एक्सचेंज ऑफ फायर का भी उन्होंने कल बताया नहीं, बल्कि ये बताया कि जितने भी लोग, और सबसे बड़ी बात ने ये बताया कि जो आसपास के वहां लोग थे नाइदगाम छात्रों किश्तवाड़ के, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये ऑपरेशन बड़े प्रोफेशनल, बिल्कुल, यानी पूरी एहतियात इस ऑपरेशन में बरती गई। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज इस ऑपरेशन का 5वां दिन है। जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों ने शौर्य का परचम परिचय देते हुए एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जहां सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया और सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। सेना, पैरा कमांडो और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एकजुट होकर आतंक के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी है। घने जंगल, दुर्गम पहाड़ियां और गोलियों की गूंज। 9 अप्रैल को खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने किश्तवाड़ के घने जंगल वाले चतरू इलाके में एक तलाशी अभियान शुरू कर दिया।
ऊंची पहाड़ियां, घने जंगल और खराब मौसम ने इस अभियान को चुनौतीपूर्ण बना दिया था। लेकिन हमारे जवान पीछे हटने वालों में से नहीं हैं और ऑपरेशन के तीसरे दिन यानी 11 अप्रैल को सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। As you are aware of the ongoing operations in 11 RR area of responsibility, so we are here today to give you an overview of the ongoing operation. Operation Chhatru was launched on specific and credible intelligence inputs. On 9th of April, joint teams of Indian Army, the Jammu and Kashmir Police and the CRPF was launched in the dense forest of Kishtwar to nab the group of terrorists. In the operation, the troops displayed great tactical acumen and swiftness and ensured zero casualty to on troops. In the ensuing gun battle, the firefight, 3 terrorists were neutralized. इस ऑपरेशन में मारे गए आतंकियों में जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर सैफुल्लाह भी शामिल था। सैफुल्लाह के साथ 2 और आतंकी मारे गए हैं। सुरक्षा बल के जवानों ने मौके से AK-47, एक M4 राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। DIG श्रीधर पाटिल ने बताया कि ऑपरेशन तब तक नहीं रुकेगा जब तक आखिरी आतंकी भी मारा नहीं जाता। साथ ही सेना का मानना है कि ऑपरेशन के बीच किसी भी आम नागरिक की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, जब तक वहाँ पे उस एरिया में जितने भी दहशतगर्द मौजूद है उनका खात्मा नहीं होता, तब तक हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। इस ऑपरेशन के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट जो बात हमने जिसका ख्याल रखा है वो है जो हमारे वहाँ पे सिविलियंस रहते हैं उनकी सिक्योरिटी की खास देखभाल करते हुए हमने इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया। और मैं उनकी तारीफ भी करना चाहूँगा कि वहाँ के लोगों ने काफ़ी अच्छा सहयोग हम सबको दिया है, सारी सिक्योरिटी सर्विसेज को वहाँ पे दिया है। एक नायाब उदाहरण, एक नायाब नमूना इस ऑपरेशन के तर्ज पे सामने